देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्षत्रियों की पगड़ी उसकी आन बान शान होती है। फिर कभी समाजवादी आ गई, कभी बसपा आ गई, तो किसी ने भी क्षत्रियों के साथ सम्मान का भाव नहीं प्रकट किया। और बीजेपी को जिसको राजपूत समाज ने अपना पार्टी माना, अपना वह हमारे माताओं बहन मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि देखिए, आप हिंदू भाइयों तक सीमित क्यों हो रहे हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपकी आवाज में। मैं एकाग्र गुप्ता आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की। शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल इस समय काफी गर्म चल रहा है। राजपूतों का मुद्दा इस समय काफी उछाला जा रहा है। अभी हाल ही में क्षत्रियों की पगड़ी भी उछाली गई है। इस मुद्दे को किस तरह से? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्षत्रियों की पगड़ी उसकी आन बान शान होती है। तो किसी के समाज को नीचा दिखाने के लिए जो है उसकी पगड़ी को उछालना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुख हो रहा है। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर कल राज शेखावत जी के साथ की बेइज्जती करी गई जानबूझकर, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राज शेखावत जी के साथ, महिपाल मकराना जी के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। और हो सकेगा तो पूरे देश में हम आंदोलन भी चलाएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को और सभी को सबक सिखाएंगे। इसमें हम ये नारा नहीं चलाएंगे इस बार कि कमल का फूल हमारी हो। हम सिर्फ इस पर नहीं रुकेंगे। हम जो है, क्योंकि हमने पहले कमल का फूल हमारी भूल करके चलाया तो कांग्रेस आ गई, तो फिर बाद में कांग्रेस ने भी वही किया। फिर बोलना पड़ा भाई कमल का पंजा, तो हाथ का पंजा हमारी भूल। फिर कभी समाजवादी आ गई, कभी बसपा आ गई, तो किसी ने भी क्षत्रियों के साथ सम्मान का भाव नहीं प्रकट किया। और बीजेपी को जिसको राजपूत समाज ने अपना पार्टी माना, अपना सब कुछ माना, और बीजेपी के रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया क्षत्रिय समाज ने, उसको जो है बीजेपी ने धोखा दिया। तो अब समय है अपना घर अपना झंडा बनाने का। और मैं क्षत्रिय समाज से यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ आइए और अब इससे छुटकारा पाइए कि भाई इसने धोखा दे दिया, इसने आज हमारे साथ ऐसा कर दिया। हम अदल बदल के नई नई पार्टियों को मौका देते हैं, लेकिन सब तरफ से हमें धोखा मिलता है। तो हम अपने विचारधारा का अपना राजनीतिक दल सत्ता में लाएं। आज हम बीज लगाएंगे तो कल वो पेड़ भी बनेगा। हमारे जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनके साथ कम से कम सम्मान का भाव होगा, उनके लिए कोई योजनाएं बनेगी, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। और आज 36 बिरादरी हमारी तरफ एक टक आंख से देख रही है कि कैसे क्षत्रिय समाज अपना झंडा लेकर चलता है, 36 बिरादरी को उनके अधिकारों की बात करके अपने साथ लेकर चलता है। हमारा नारा भी है। ये बीजेपी से नाराजगी सिर्फ, या तो ये माना जाए अभी बीजेपी सरकार के मंत्री ने बयान दिया उस पर नाराजगी है, या फिर राजपूत किसी और वजह से भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और वो भी चुनाव के समय? देखिए, हम तो 5 साल से लगातार समाज के बीच में जाकर ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं देगी, क्षत्रिय समाज को वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त थे जो वहां इस आशा में दरी बिछाने में लगे हुए थे, चापलूसी करने में लगे हुए थे कि यहाँ से शायद उनको कोई टिकट मिलेगा, विधानसभा का, लोकसभा का, या कोई छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं उसका। लेकिन वो चापलूसी करने के बाद भी, पूरा भाजपूत बनने के बाद भी, वहां से किसी प्रकार का ना तो उनको कोई टिकट मिले, ना कोई पद मिले। आज सरकार है, सरकार होने के बाद भी किसी तरह की कोई चीज प्राप्त नहीं हुई। ये तो है जो नेता गिरी करते हैं लोग। और जो समाज है, समाज के लिए भी कोई योजना या कोई लाभ नहीं मिला। तो आप आज के समय में जो समाज बीजेपी को बोल रहा है कि ये हमारी भूल थी, तो ये बात तो हम 5 साल पहले समझ गए थे। सिर्फ उस समय समाज हमारी बात सुन नहीं रहा था। जो हम 5 साल पहले बोल रहे थे, आज वो ये बोल रहे हैं। लेकिन आज भी मेरी नजर में वो गलत बोल रहे हैं। उनको ये बोलना चाहिए हमारा घर हमारा झंडा, अपना घर अपना झंडा। क्योंकि सिर्फ इससे बात नहीं रुकेगी कि कमल का फूल हमारी। फिर जो है मान लीजिए समाजवादी या कांग्रेस आ जाएगी
तो फिर यही रोना पीटना मचेगा कि इसको तो गलत जिता दिया, क्योंकि वो कौन सा हमारे सगे हैं। तो इसलिए ये जो नाराजगी है हमारी तरफ से, नाराजगी नहीं है, ये एक समाज के भले के लिए एक विचार है। तो ये हमारे पहले आ गया, समाज के, क्षत्रिय समाज के अधिकतर लोगों के अब आ रहा है। अभी बीच में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बयान दिया राजपूतों को, उसके बाद राजपूत महिलाएं थी 5 जिन्होंने जौहर करने की धमकी दी। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि जौहर पहले हुआ था, अब उन्होंने एक बार फिर उस जौहर को करने की धमकी दी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बाहर। देखिए, मैं खुद उन बहनों से मिलके आया हूँ। मैं अभी गुजरात से ही आया हूँ, 4 दिन से मैं वहीं पर था। वहां पर हमने कई कार्यक्रमों में लोगों के साथ मिलके उनका उत्साह बढ़ाया, और उन बहनों से भी मैं मिला। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लोकतंत्र के अंदर जो है हमारे माताओं बहनों को मजबूर होके ये कहना पड़ा कि हम जौहर कर लेंगे। हमें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको ये कहना पड़ा, उनको सड़कों पे आना पड़ा अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो ये सिर्फ घटना गुजरात तक सीमित नहीं है। इससे पहले एक करीब 8-10 महीने पहले ऐसी ही घटना हरियाणा की कैथल में भी हुई थी। उससे पहले जो है सहारनपुर में हुई थी। तो ये तो एक क्रम बन गया है। इसीलिए तब से हमने अपने समाज से ये बोला है, और मैं गुजरात में भी बोल के आया हूँ, क्या ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई आखिरी घटना भी नहीं है। ये तो होता ही रहेगा जब तक समाज बीजेपी को, दूसरे सभी राजनीतिक दलों को अपने से दूर करके अपनी पार्टी, अपने झंडे के रास्ते पर नहीं चलेगा। क्योंकि जिस दिन हमारी खुद की सत्ता आएगी तो तब हमारे साथ ये अन्याय रुकेगा, और जो 36 बिरादरियां हैं उनके साथ भी हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारा ये नारा है, न किसी का अधिकार छीनेंगे, न किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। और चाहे हमारी छतरनी बहनें हो जिन्होंने जौहर का प्रयास किया, लेकिन हमने उनको समझाया अब शायद ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि जब तक उनके ये भाई हैं तो हम उनके लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। और लोकतंत्र में जो सत्ता प्राप्ति का रास्ता होता है, उस रास्ते पर हम चल दिए हैं। अब तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, अब जौहर करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको बटन दबाना सीखना है। अब कमल पर, साइकिल पर, हाथी पर, हाथ पर बटन दबाने की जगह अपने घर, अपना झंडा पर बटन दबाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। अब देखिए, आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, लेकिन शेर सिंह राणा जो नाम है वो हिंदू समाज के लिए एक, हिंदू लोगों ने अपना आइडल माना, ठीक है, शेर सिंह राणा। लेकिन आप यहाँ पर एक बिरादरी की बात करें, तो इस पर हिंदू समाज कुछ नाराजगी भी हो सकती है हिंदू समाज को, या फिर और भी लोगों को। तो इस पर आप किस तरह से? देखिए, आप हिंदू भाइयों तक सीमित क्यों हो रहे हैं? मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, और हम बात करते हैं राष्ट्र की। मैंने हमेशा ये कहा है कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो क्षत्रिय, क्योंकि हमारे पार्टी का कोर वोट बैंक है, लेकिन पार्टी में सभी लोग जो है पदाधिकारी हैं, उनके अधिकार इसमें सुरक्षित हैं। हमारे साथ मिलकर वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रियों का ही भला होगा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के द्वारा। जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, हमारे मुस्लिम या सिख या ईसाई भाई हैं, ये सभी के न्याय की बात करेगा। और हमने कहा भी है, हम असली राष्ट्रवादी लोग हैं। ये बीजेपी ने राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को छला है। हम असली राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमारी पार्टी का भी नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। और हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे अगर भारत की जनता हमारा साथ देती है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि सब लोग आप हमारे सहयोग कीजिए, हमें मौका दीजिए। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें आपने हरिद्वार में कांग्रेस को सपोर्ट करने का बताया। देखिए, हमने वहां पर शर्तों के साथ उनको समर्थन दिया है। जी, आपने जो मांग पत्र वहां सौंपा था, मांग पत्र के साथ आपने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, तो वो क्या मांगे हैं जो आप उनसे मांग रखी गई? जी, देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला रही है। उत्तराखंड में एक कानून बना हुआ है, 70% रोजगार जो लोकल बच्चे हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनको मिले।
तो इसके लिए एक कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून को कोई भी जो वहां पे फैक्ट्रीज है वो उसको लागू नहीं करता है। तो हम लोगों ने कई बार सचिवालय का घेराव किया, डीएम कार्यालय का घेराव किया, और उसके एवज में हमारे पार्टी के पदाधिकारियों पे और मुझ पर खुद भी मुकदमे भी लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो लेकिन समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने अभी जब लोकसभा चुनाव में ये फैसला किया, हमने हमारे पदाधिकारियों ने, कि हम लोग हरिद्वार लोकसभा से चुनाव या उत्तराखंड से चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। तो फिर बात ये हुई कि भाई किसको फिर समर्थन दिया जाए, वोटर तो वोट देगा। तो फिर हमने तीनों पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को और बसपा को लेटर लिखा अपनी पार्टी की तरफ से कि ये जो मुद्दा है, जो भी इस पर हमारा समर्थन करेगा, हरिद्वार जिले के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर फैक्ट्रियों में जो है नौकरियां दिलाएगा और 70% नौकरियों की पूर्ति है वो पूरा करेगा, तो उस पार्टी को हम अपना समर्थन देंगे। तो किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ जो वीरेंद्र रावत हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका हमें जवाब प्राप्त हुआ कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं हरिद्वार की सभी फैक्ट्रीज में 70% का जो लोकल बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान है उसको लागू करा दूंगा। तो तब हमने, जब उन्होंने हमारी शर्त पर हामी भरी, तो फिर हमने उनको उस मांग पत्र के साथ अपना जो है जो वादा किया कि भाई हम आपको समर्थन पत्र उनको हमने दिया। और अब हम हमारे कार्यकर्ता हरिद्वार जिले में, हरिद्वार लोकसभा में कांग्रेस के वीरेंद्र रावत जी को वो देंगे। उसके लिए हमने प्रोग्राम्स भी आयोजित किए हैं उनकी फेवर में। लेकिन ये सिर्फ हरिद्वार लोकसभा के लिए है, किसी दूसरे भाग में भारत के, क्योंकि खुद बहुत सारी सीटों पर हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर हम कांग्रेस के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने आपसे बताया अभी कि ना हमारी बीजेपी सगी है ना कांग्रेस सगी है। समाज को ये बात समझने की जरूरत है, जब हम शर्तों पे समर्थन देंगे तो समाज का लाभ होगा। जैसे हरिद्वार में हमने शर्त रखी तो कांग्रेस ने मानी, तो कांग्रेस को दे दिया। यानी पार्टी से की विचारधारा से लड़ेगा। हाँ, देखिए, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक मैनिफेस्टो है जो समाज के फेवर का है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में कोई भी क्षत्रिय व्यक्ति नहीं रखा गया। तो अगर हम कल को हमारे कुछ सांसद जीत जाएं तो हम उस पार्टी को समर्थन देंगे, उन अपनी पार्टी के सांसदों का, जो ट्रस्ट में एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को रखेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समस्या है, ईडब्ल्यूएस में कुछ शर्तें ऐसी हैं जिससे कि समाज के अनेक बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। उसमें जमीन की शर्त है और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जो पार्टी उसको दूर करेगी तो हम उसको अपनी पार्टी का समर्थन देंगे। आज हम चुनाव के दौरान समर्थन दे पा रहे हैं, अगर हमारे खुद के सांसद विधायक बन जाएंगे तो हम लोग सरकार में हिस्सेदार भी बन पाएंगे और उसी पार्टी को समर्थन देंगे, उसी सरकार को, जो हमारी ये मांगे और इसके अलावा और भी जो सामाजिक मांगे हैं वो सॉल्व करेंगे। गुजरात का जो मामला अभी गर्मा रहा है, उसमें राजपूतों का कहना है कि उन मंत्री का टिकट वापस लिया जाए। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वापस नहीं ली। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट वापस लेती भी नहीं, तब आपकी पार्टी किसका समर्थन करेगी, या आप वहां से खुद चुनाव लड़ेंगे, या आपकी पार्टी? देखिए, मैंने गुजरात में भी यही बात रखी कि उनका टिकट वापस होना चाहिए, समाज की डिमांड है। अगर रूपाला जी का टिकट वापस नहीं करती है बीजेपी, किसी और प्रत्याशी को नहीं लड़ाती है, तो हमने वहां पे ये ऐलान किया कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। कल रात मेरी कई जो अपने पटेल समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे कल मेरी एक मीटिंग हुई, और राजकोट के भी कुछ प्रमुख राजपूत समाज के लोग थे। तो हमारे में ये सहमति बनी कि अगर बीजेपी रूपाला जी का टिकट नहीं काटती है तो हम किसी पटेल समाज के जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उसको राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे राजकोट लोकसभा से। और अगर वो काट देती है तो फिर जो है अभी हम उसमें विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर चुनाव लड़ाना पड़ा तो चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए कांग्रेस से और दूसरे पार्टियों से भी हमारी एक चर्चा हुई है कि अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वहां से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस भी भाईचारा कायम करने के लिए
क्योंकि बीजेपी ने ऐसा जान के किया जिससे कि दो समाजों में फूट पड़ जाए। और बीजेपी ने राजपूत समाज को जानबूझकर दूसरे समाज का दुश्मन बनाने में लगी। कहीं पर गुर्जर भाइयों से हमारा झगड़ा करा देती है, यानी कहीं आप जाट सीधा सीधा भाइयों से। आरोप लगा रहे हैं कि बरादरीवाद, आपसी बरादरियों में बीजेपी लड़वाने का कार्य। दुर्भाग्य यह है कि सिर्फ क्षत्रिय समाज को ही बीजेपी टारगेट करवाती है जानबूझकर। जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गुर्जर भाइयों से हमारे षड्यंत्र करके बीजेपी ने रिश्ते खराब कराने का प्रयास किया। कहीं पर जाट भाइयों से रिश्ते खराब कराने का प्रयास किया। दलित भाइयों से भी हमारा रिश्ता खराब कराने की कोशिश करती रहती है। तो ये बीजेपी जान के ऐसा षड्यंत्र रचती है जिससे कि ये लोग क्षत्रिय समाज जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए, हर वर्ग इनसे छिड़ने लगे। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी, सबके सम्मान की रक्षा करेगी। और चाहे हमारे दलित भाई हो, पिछड़े समाज के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब हमारे भाई हैं। हम सबको लेकर चलेंगे जैसे हमारे पूर्वज लेकर चलते थे, जैसे महाराणा प्रताप लेकर चलते थे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलेगी। हकीम खान को भी अपना सेनापति बनाएगी और पूजा सोलंकी को भी अपना सेनापति बनाएगी, भामा शाह जी को भी अपना सेनापति बनाएगी। और इसीलिए रूपाला जी के खिलाफ पिछड़े समाज के या पटेल समाज के या एससी समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने में भी गुरेज नहीं करेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से हमारे चैनल पर रखा और उनका कहना है कि वो और उनकी पार्टी महाराणा प्रताप जी के रास्तों पर चली। देश और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें आपकी आवाज के साथ।